मणिपुर में कैसे भजिल चौकी दरिया मतलब पिताजी का स्टेटमेंट ये था कि देश को कारगिल में लड़के हमने बचाया, लेकिन अपनी बेटी को नहीं बचा पाया। हाय रे केंद्र सरकार और राज्य सरकार, शर्म करना चाहिए दोनों को। 2011 में जो दो फौजी का गर्दन कटा था तो बहुत मनमोहन सिंह को चूड़ी भेज रही थी। आज के मुंह में क्या लेके बैठे? मणिपुर के बेटी के बीच सड़क पे कपड़ा उतार अभी तक ऐसा पूरा हिंदुस्तान में ऐसा घटना नहीं हुआ है, लेकिन ये जो घटना हुआ कहीं ना कहीं एक लड़की को एक सरेआम घुमाया जाता है नंगा, वो भी करके। बताइए। तो मैंने इस पे एक गीत लिखा है, सुनिएगा, मेरा गीत है इस पे कि मणिपुर के घटना से दिलवा दुखाइल बा, मणिपुर के घटना से दिलवा दुखाइल बा, बेटी बहिन के इज्जतिया रोड पर लुटाइल बा, बेटी बहिन के इज्जतिया रोड पर लुटाइल बा, केने बानी मोदी जी रउआ दिलवा घबरा जिलबा, केने बानी मोदी जी रउआ मनवा घबरा जिलबा, बेटी बहिन के इज्जतिया रोड पर लूटा जिलबा, बेटी बहिन के इज्जतिया। अब पूरा हिंदुस्तान के लोगवा ई घटना से घबरा जिलबा, पूरा हिंदुस्तान के लोगवा ई घटना से सारा माइल बा, बेटी बहिन के इज्जतिया रोड पर लुटाइल बा, बेटी बहिन के इज्जतिया रोड पर लुटाइल बा। एकरा में का कहे के बहुत मतलब शर्मनाक घटना बटे, और सरकार के विशेष पर ध्यान देवे के चाहिए। का करता सरकार, चाहे लोग का करता, कैसे ऐसा घटना हो जाता, प्रशासन का करता, अब समझ के बाहर बैठा। मोदी जी को एक बार भी कम से कम एको 2 मिनट के लिए वहां पे जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था मणिपुर में? बताइए। मैंने इस पे 2 लाइन लिखा है, सुनिएगा कि मणिपुर में कैसे भजिल चौकी दरिया हो, कि मणिपुर में कैसे भजिल चौकी दरिया हो, यह तना बड़का काम हो गजिल, एगो भाई के सामने मुनु कर बहिनिया के इज्जतिया नीलाम हो गजिल। ई तो पल रहे जवन भारत के संस्कार हो, ई तो पल रहे जवन भारत के संस्कार हो, अब रोड पर खुलेआम हो गजिल, मणिपुर में कैसे भजिल चौकी दरिया हो, यह तना बड़का काम हो गजिल, एगो भाई के सामने उनु कर बहिनिया के इज्जतिया नीलाम हो गजिल। तो मैंने ये गाना बनाया, एक और मैंने गाना बनाया इस पे कि मणिपुर के बेटी के बीच सड़क पे कपड़ा उतार दिहल सन, मणिपुर के बेटी के बीच सड़क पर कपड़ा उतार दिहल सन, पूरा हिंदुस्तान के इज्जतिया के माटी में मिला दिहल सन, पूरा हिंदुस्तान के इज्जतिया के माटी में मिला दिहल सन, ऐसन बुरा काम के सारा लोग के दिलवा दहला दिहल सन, अब पूरा हिंदुस्तान के इज्जतिया के माटी में मिला दिहल सन। तो इस पे क्या कह सकते हैं, इतना शर्मनाक घटना है इस पे। और लड़की लोगों का लगातार ये जो सम्मान नहीं दिया जा रहा है, औरतों को बेइज्जत लोग कर रहे हैं, आगे चल के बहुत ही मतलब बड़ा विरोध होने वाला है और बहुत ही बड़ा मतलब घटना होगा आगे चल के। मान लीजिए आज मणिपुर में हुआ है,
कल बिहार में होगा, यूपी में होगा, एमपी में होगा, सब जगह होगा, छत्तीसगढ़ होगा। तो इस पे एक जगह हो तो उसको रोक लगाना चाहिए ना। पूरे भारत हम लोग का एक मान लीजिए कि परिवार है। परिवार एक बिहार भी परिवार में रहा है, सब परिवार ही है। तो परिवार में किसी बहन बेटी के साथ अगर ऐसा हो रहा है, आए दिन होगा, हमारे बेटी के साथ होगा, हमारे बहन के साथ होगा, तो क्या कीजिएगा? लोग आवाज नहीं उठाएगा तो लोग क्या करेगा, बताइए आप। अच्छा ये बताइए कि मोदी जी को जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था मणिपुर? देश विदेश जाते हैं, बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि देश विदेश तो जाते हैं, लेकिन मणिपुर में क्यों नहीं गए? देखिए, अगर देखा जाए तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हम लोग के गर्जीवन हैं। गर्जीवन है तो हम लोग उनके बेटे हैं, कोई भाई हैं, कोई मतलब कि बहन है, कोई बेटी है, तो उनके पूरे देश के लोग उनके परिवार हैं। तो देश के परिवार के उनके परिवार के साथ अगर कुछ होता है तो क्यों नहीं जाते हैं? क्या दुश्मनी है, क्या नहीं है, अब हम कैसे कह सकते हैं? अच्छा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का हमेशा तो नारा देते रहते हैं, लेकिन कैसे बचेगी बेटियां हमारी देश की? अब इस पे अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे, इतने मेरे चाचा लोग हैं, बाबा लोग हैं, भाई लोग हैं, सब लोग अगर सब लोग पहल नहीं करेंगे एक साथ, तो आए दिन बेटी और हमारी बहन को बलात्कार होगा, यौन शोषण का सब शिकार होगी, सब ये ना होगा। मणिपुर जो एक लड़की को नंगा करके शर्मसार कर दिया गया है बीच रोड पे। अब किसी के कर रहा था, आज हमारा भी बेटी को हो रहा था, बयान किसी के बेटी को हो रहा है। तो जब नीतीश कुमार कहता है बेटी बचाओ, तो बेटी बच कहाँ रही है? कानून प्रशासन कहाँ है? जिस घर में बेटी के रेप हो रहा है, जिस घर में बेटी का मर्डर हो रहा है, उस समय में पब्लिक कहाँ रहता है? प्रशासन कहाँ रहता है? कानून कहाँ रहता है? आज हम अकेला है, हमको कोई 10 को आएगा, हमको मर्डर कर देगा, तो घर में प्रशासन कहाँ रहेगा? समाज कहाँ रहेगा? तो कैसे बेटी बचाओ? खाली नारा लोग लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक बेटी खुलेआम रोड पे उसको नंगा करके अब बहुत भीड़ में घुमाया जाता है। तो उसके लिए तो प्रशासन के लिए, समाज के लिए कानून करवा किया जाएगा ना। तो मोदी जी के लिए क्या कहेंगे? देश के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी यही खाली उत्तर सरकार है, अपना सीट पर बैठा हुआ है। बिहार में तो कोई प्रशासन कोई तरीका दे नहीं रहा है। कि कौन घर में चोरी हो रहा है, डकैती हो रहा है, बेटी के मार और मर्डर हो रहा है, तिलक के लिए, दान के लिए, दहेज के लिए, हर चीज के लिए हो। बोला जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहाँ बेटी को नंगा करके मारा जाता है। और हमारे जो प्रधानमंत्री कुछ उस पर विचार नहीं रखते हैं, बोलते नहीं, उनको बोलना चाहिए इस सब पर। ये हिंदुस्तान की पहली घटना, ऐसा पहले कभी आपने सुना है, देखा है कि कहीं रोड पे बेटियों को दौड़ा के और उसके साथ बहुत गंदा तरीके से जो हरकत किया गया है, वो भी शर्मसार करने वाली बात है। ये तो बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आखिर इतना दुखद घटना है, और हमारी बेटी क्या बहन। कहेंगे सर मणिपुर के बारे में? गार्जियन के दोष है, गार्जियन के दोष है। क्या दोष है सर? सीधी बात, कैसे? आप नहीं जानते हैं? तो बता आपका घर में दीजिए। बच्ची नहीं है? बिल्कुल आपका सर, घर में बच्ची है कि नहीं? सभी के घर में। बस आपका दोष है, सीधी बात। मतलब खुल के बोलिए ना। आपका दोष है, बस। मीडिया में लाखों लोग देख रहे कुछ हैं, खुल नहीं, के आपका बोलिए। दोष है, मेरा दोष है? बस। गार्जियन का दोष आप है। किस तरीके से देखते हैं? सरकार के दोष नहीं होता है। इसको सर वर्ड में बयान नहीं किया जा सकता, जितना खराब ये मैटर हुआ है। और रहा बात मोदी जी का, लगी तो आप देखिएगा नहीं, एक मिनट भैया, रहा बात मोदी जी का, तो मोदी जी को एक ही टारगेट है, 24 को चुनाव दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बीजेपी उनका हाँ बोलिए क्या बोल रहा है? क्या भैया बोले हैं कि गार्जियन के कारण हो रहा है? क्या उनको घटना के बारे में पहले पूरी जानकारी है? गार्जियन के सामने से खींच के उसको किया गया है, और किस लिए किया गया है पहले आप उसके बारे में जानिए। वो रेपिस्ट के कारण नहीं हुआ है कि कोई लड़की को पकड़ लिया है, रेप हो गया है, ऐसे नहीं हुआ है। लोग गार्जियन के साथ में थी वो, तब खींच के उसके भाई को भीड़ ने गोली मारा है। सुन लीजिए, उसके भाई को गोली मारा गया है जी। जिस वीडियो के बारे में पूरा देश में अभी चल रहा है, क्या उसके बाद ये किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं? उसके बाद बहुत घटना हो चुका ना। मणिपुर की घटना अलग चीज है, रेप अलग चीज है। रेप हर देश के हर कोने में हर जगह हो रहा है, वो अलग चीज है। मणिपुर की घटना की जो बात कर रहे हैं वो दूसरा चीज है। आप उसके बारे में जानिए, पहले देखिए। हाँ भैया, क्या कहना चाहेंगे? क्या क्या कहें? बोल रहे हैं मोदी जी का, जहाँ तक सबसे बड़ी चीज है कि सेंट्रल में मोदी जी का फुल बहुमत है, स्टेट में वहाँ पर फुल बहुमत। एक बार भी कोई बीजेपी का प्रवक्ता वहाँ नहीं गया, बाद बाकी सब कुछ चुनाव में लगा हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति देखिए, राजनीति अपने जगह है, और कोई भी कोई घटना घटे तो वो चीज अपने जगह है। इसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। कोई भी विपक्षी पार्टी हो, उसको नहीं देखना चाहिए। ये चीज किसी के साथ भी जुर्मी हो सकता है, इसका मतलब यहाँ पर हम मुंह बंद करके बैठे रहेंगे। मणिपुर में सरकार भी भाजपा की है। अगर बीजेपी के अगेंस्ट में बोलते हैं
अपोजिशन बोलेगा कि मेरा दुश्मन हो गया, अगर अपोजिशन में बोलिए तो बोलेगा कि मेरा विपक्ष में बोल रहा है, तो किससे बोलिएगा? सबसे मोदी जी यहाँ पक्ष और विपक्ष की नहीं बात है, यहाँ एक लड़की का बात है, वो हमारी हिंदुस्तान की लड़की की बात है। उस हिसाब से नहीं देखा जा रहा है। स्मृति ईरानी 2011 में जो 2 फौजी का गर्दन कटा था तो बहुत मनमोहन सिंह को चूड़ी भेज रही थी, आज के मुंह में क्या लेके बैठी है वो? बिल्कुल एक शब्द ही बोलना चाहिए ना इसमें, बोलना चाहिए। डिस्कस तो सब लोग ट्वीट कर रहा है खाली। ट्वीट करने से होगा भैया? यही चीज अगर स्मृति ईरानी की बेटी के साथ हो जाए तो क्या करती है वो? बिल्कुल बिल्कुल थोड़ी देर के लिए बताइए। सही बात है। चाहे कोई भी बड़ा नेता जिसकी बेटी के साथ एक चीज होगा तो अपना घाव जब आपको लगेगा तो उसका दर्द आप फील कीजिएगा, और कोई नहीं करेगा भैया। मोदी जी भी आते हैं करीब 30-32 हम शिकायत नहीं कर रहे हैं, मोदी जी को पहल करना चाहिए। पहल करना चाहिए। पहल नहीं, शिकायत की हम बात बता रहे नहीं, हैं, हमारे हमसे देश आप के पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री। हमसे आप पूछ रहे हैं इस मैटर पे इतना स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना चाहिए कि फांसी भी बहुत कम है इसके लिए, इसको चौराहे पे घूम के कम से कम 100 राउंड गोली चला देना चाहिए शरीर पे। इससे फायदा होता है क्या कि जो देखेगा उसके डर में थोड़ा सा डर आएगा जरूर। जीवन में कभी गलती करने का कोशिश नहीं करेगा, मे भी हो जाए, लेकिन आदमी चाहेगा कि ऐसा हम नहीं करें। आप क्या कहेंगे भैया? देखिए, ये तो निंदनीय है, जितना भी इसका निंदा कीजिए, लेकिन हमारा जहाँ तक अनुमान है ये 2 समुदाय का लड़ाई है। मणिपुर का जो है ये 2 समुदाय का लड़ाई है और 2 समुदाय के कारण ये हो रहा है। अच्छा ये बताइए, 2 समुदाय के कारण ये हो रहा है, लाखों वहाँ के परिवार जो है ना घर पलायन कर चुके हैं, अगर आगे बगल में लगेगी तो सब जगह फैलेगा होगा, अगर उसको रोके तो ये तो सरकार का काम है ना रोकना। ये तो देखिए, मणिपुर सरकार और भारत सरकार दोनों को मिलके इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। भाजपा का सरकार है, मालूम है वहाँ पे। ठीक है, मैं तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि राज्य सरकार जो वहाँ का मणिपुर सरकार और भारत का सरकार, दोनों ही सरकार को मिलके कड़ा एक्शन लेना चाहिए। मोदी जी आते हैं इसमें और बोलते हैं सिर्फ 32-36 सेकंड ही बोल के दुख जता के चले जाते हैं। क्या ये तो देखिए, मैं तो फिर जनता को रिजल्ट चाहिए, 32-36 सेकंड से कुछ नहीं होता है, आदमी को रिजल्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सही बात। सरकार किसी का भी रहे, किसी का भी उससे मतलब कोई मतलब जनता को काम चाहिए। मीडिया भी तो वही कर रही है, मीडिया भी तो वही काम कर रही है। ये घटना किस दिन का है? उजागर किस दिन हुआ है? ये तो अब उजड़ गया, बहुत पहले से घटना तो इतना दिन से मीडिया कर क्या रही थी? मीडिया कर क्या रही थी? मीडिया को 1 मिनट, सीमा हैदर, मोदी जी का विदेश यात्रा, इससे फुर्सत है कहीं? इससे फुर्सत है कहीं कि दिखाएगा कि बेटी बहन का ये हो रहा है, ये हो रहा है? वो सब तो दिखिए नहीं रहा है, तो कहाँ से दिखा रहा है? बड़ा बड़ा मीडिया है लेकिन वो लोग को पता नहीं। आप भी बड़ा मीडिया एक दिन बनिएगा, इसीलिए बोल रहे हैं। हम लोग भैया वो जमीनी स्तर के। आज आप ये बात कर रहे हैं, आज से पहले ही क्यों नहीं कर रहे थे? लगातार हम चला रहे हैं, आज यहाँ पे आए हैं ना। लगातार मेरे हम चैनल पे देख रहे हैं, लेकिन आज से 4 से 5 एक हफ्ता, इससे पहले नहीं कर रहे थे आप भी लोग। जब मीडिया में कब आया? जब ये वीडियो वायरल हुआ है तब जाके उस पर FIR हुआ है। तो पता चलेगा तभी तो हम कवर करेंगे ना, नहीं पता चलेगा तो कैसे कवर? बड़ी बड़ी मीडिया क्या कर रही थी? तो ये हमको कहिएगा कि दीमापुर मणिपुर वाले को। तो बड़ी मीडिया हम लोग का सुनता कहाँ है कि उसको बुला के हम लोग कहेंगे? आप ही लोग के थ्रू ना बोलेंगे? हाँ तो बोलिए, जो बड़ा मीडिया है बोलिए, जो गोदी बड़ा मीडिया को बस, हाँ गोदी मीडिया आप अपने मुंह से बोल रहे हैं ना, तो बोलिए ना, जो बस मान लिए ना है तो क्लियर बोल दीजिए। उसको मोदी के विदेश यात्रा, सीमा हैदर, दिल्ली बाढ़, इससे और कोई उसका कोई मुद्दा है ये नहीं है कि दिखाएगा। देखिए, नारी के मतलब सम्मान ये करिए लोग, अब तहे दिल से करिए लोग, इसलिए कि हमारी बेटी है, हमारी बहन है, आगे चल के भी आपकी भी होगी, सबकी होने वाली है। अब जिसके साथ बीतेगा वो जिसके साथ बीता है उसको ना दर्द। आप समझ सकते हैं कि अगर आपका एक कपड़ा फट जाता है मार्केट में तो आप तोपते हैं, और उस लड़की को नंगा करके उसके प्राइवेट पार्ट में हाथ मतलब किया जाता है, उस लड़की पे क्या बीता होगा? सुनिए, वो जब पापा उसके बोले हैं, पापा को मार दिया गया है, भाई को मार दिया गया है, और बताइए लोग क्या करेगा? 500 का यहाँ भीड़ है, सब लोग हमको मिल के मारने लगेगा, तो क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते? कुछ नहीं करेंगे। पिताजी का स्टेटमेंट ये था, भाई को उसको भीड़ ने गोली मार दिया। उसका पिताजी का स्टेटमेंट ये था कि देश को कारगिल में लड़के हमने बचाया, लेकिन अपनी बेटी को नहीं बचा पाया। हाय रे केंद्र सरकार और राज्य सरकार, शर्म करना चाहिए दोनों को इस बात पे। वहाँ के मुख्यमंत्री भी कैसा है ये पहले बताइए। हमको बोल तो रहा है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को देखना चाहिए। क्या ये किस चीज के लिए हुआ है केंद्र सरकार को नहीं पता है? ये 10 दिन से नहीं, वो 2-3 वर्षों से मांग कर रहा है लोग। जिसके लिए हुआ है उस पे तो केंद्र सरकार को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। जब बड़े बड़े मंचों से जाके घोषणा कर रहे हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी सम्मान, यही सम्मान मिल रहा है देश में। हमारी हो या आपकी हो, बेटी बेटी होती है, बहन बहन होती है।